हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामी नारायण। स्टूडेंट, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में थर्ड लेसन एन एनकाउंटर इन द वुड्स हाफ हो गया था। आज जितना भी बचा है वो कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं कि क्या देखा था हमने। तो मदर पैट्रिज वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो बर्ड है वो उसके छोटे छोटे बच्चों को नाले में से पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी। और उसके बच्चे छोटे छोटे थे, सिर्फ केवल एक ही दिन के थे और वो भी बहुत क्विकली चलते थे, यानी जल्दी चलना सीख गए थे। और जंगल में से जब जा रही थी तब उसको दुश्मनों का हमेशा डर लगा रहता था, कहीं से भी उसके पास दुश्मन न पहुंच जाए। और वो अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से केयर करके उसे ले जा रही थी। और वहां उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम छुप जाओ। और उनके सभी बच्चे डिफरेंट जगह पर छुप गए। यहाँ तक हमने देख लिया था, उसके आगे का अभी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मदर पैट्रिज फ्लू स्ट्रेट टुवर्ड्स द एनिमी। शी केम डाउन ब्रेवली बिसाइड हिम। जो बच्चों की माता है मदर पैट्रिज, वो सीधे दुश्मन की ओर उसने उड़ान भरी। यहाँ पे देखो, ये है लोमड़ी। उसने सीधे दुश्मन की तरफ वो उड़ने लगा उसकी तरफ, और वह बहादुरी से ब्रेवली वहां पहुंच गई। देन सी थ्रू हरसेल्फ ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने खुद को ग्राउंड पे थोड़ा सा फेंक दिया, वो गिर गई। सी मूव्ड एज इफ सी वॉज लेम एंड सी साउंडेड एज इफ सी वॉज हर्ट। वो फिर उसने खुद को जमीन पर ऐसा फेंक दिया जैसे वो लंगड़ा कर चल रही थी। और उसने ऐसी आवाज दी कि उसे चोट लगी है, उसे बहुत हर्ट हो रहा है, उसे दुख हो रहा है। वो सी बिगिंग द फॉक्स टू लेट हर एंड द बेबीज गो। क्या वह अपनी बेबीज की उसके सामने भीख मांग रही थी? Oh no, you may have heard that the fox is a clever animal. Wait and see how much clever a mother partridge can be. कि क्या वह वो लोमड़ी से भीख मांग रही थी कि वह उसे और उसके बच्चों को छोड़ दे, जाने दे? नहीं, आपने सुना होगा कि लोमड़ी एक क्लेवर एनिमल है। रुकिए, चलो देखते हैं आगे माँ भी कितनी क्लेवर है वो देखते हैं। द फॉक्स वॉज एक्साइटेड टू फाइंड द बर्ड टू सडनली विथ इन हिज रीच। लोमड़ी ने अपनी पहुंच के बाहर अचानक उसको जो भी बर्ड था मदर पैट्रिज, उसको खोजने के लिए वो बहुत ही उत्साहित थी। लोमड़ी इधर उधर देख रही थी उसे खोजने के लिए। ही टर्न्ड with a dash and caught. No, he did not catch the bird. वह एक पानी का छींटा लेकर आए और उसको पकड़ा, लेकिन वो बर्ड को नहीं पकड़ पाई। The bird limped just out of his reach. Limped यानी walked slowly and with difficulty. slowly चलना। The fox jumped again. फिर से उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। Surely he would catch her this time. उसको लग रहा था कि इस बार वो उस बर्ड को कैच कर लेगी। No, a small tree came between them and the partridge disappeared under a log. लोमड़ी ने फिर छलांग लगाई, फिर उछल पड़ी कि वो अभी इस बार पकड़ लेगी, लेकिन नहीं। उसमें बीच में एक छोटा सा पेड़ आया था और उसमें एक लोग के बीच में, एक लकड़ी के बीच में
वो छिप गई। The fox was getting impatient. He snapped his jaws and leaped over the log. लोमड़ी बहुत ही अधीर हो रही थी, अधीर यानी बहुत ही उतावली हो रही थी, और उसने अपने जबड़े काट लिए। स्नैप्ड यानी क्या होगा? क्लोज हिज जॉस एंड if in a bite making a sound. उसने अपने जबड़े काट लिए और लोग पर छलांग लगा दी। मदर पैट्रिस was looking less lame now. मदर पैट्रिज हैं, वो अब कम लंगड़ा कर चल रही थी। She too jumped forward and fell down a bank. वह आगे कूद गई और बैंक के नीचे गिर गई। The fox followed her closely. वो जो लोमड़ी थी वो उसका पीछा कर रही थी। He almost caught her tail, but no matter how fast he went and leaped, Mother Partridge was always faster. वह लोमड़ी ने उसे बहुत करीब से देखा और उसने पूंछ को लगभग ऐसे पकड़ ही लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वह कितनी तेजी से चला गया। और मदर पैट्रिज की वो उड़ने की जो छलांग थी वो बहुत ही क्या थी? तेज थी, बहुत ही फास्टर थी। It was really strange. He, the quick and clever fox, had no caught up a partridge even after 5 minutes racing. वह वाकई ही एक अजीब था और तेज और चालाक लोमड़ी 5 मिनट्स की रेस में उसे नहीं पकड़ पाई। यहाँ देखो उसकी फोटो दी गई है, टेक्स्ट बुक में है ना। यहाँ पे लोमड़ी दिखाई दे रही है, वो बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मदर पैट्रिज को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत तेजी से उड़ जाता है। How could that be? The partridge seemed to become stronger every minute, and all the while she led the fox away from the hill where her babies were hiding. वह कितनी भी कोशिश, उसने 5 मिनट तक बहुत दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोमड़ी उसे पकड़ नहीं पाई। यह कैसे हो सकता है? और मदर पैट्रिज है वो हर मिनट बहुत ही मजबूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, और इस समय में वह लोमड़ी को इस पहाड़ी से भी बहुत दूर ले गई, जहाँ उसके बच्चे उसने छिपाए थे, बच्चे छिपे हुए थे। 1 मील की दौड़ के 1/4 बात के बाद माँ आकाश में उड़ी और जंगल में बहुत ही दूर उड़ गई। The fox was completely surprised. Now he realized that the partridge had made a fool of him. लोमड़ी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको पता चल गया कि मदर पैट्रिज ने उसको क्या बनाया है? मूर्ख बनाया है, और वो तेजी से उड़ जाती है। He also remembered that this was not the first time he had been followed just this way. वह पहली बार ऐसा, उसको याद आया कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे मूर्ख बनाना, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? But he never understood why she did this. उसको भी पता नहीं चल रहा है कि उसने उसको ऐसा क्यों किया, ऐसे मूर्ख क्यों बनाया।
You see, the fox did not know that Mother Patrice was keeping him away from her babies. लोमड़ी को पता ही नहीं था कि मदर पैट्रिस है उसके बच्चे से लोमड़ी को दूर रखती है. Meanwhile, Mother Patrice flew in a great circle. She did not go straight to her babies so that the fox could not follow her. अभी है जो उसी वक्त मदर ने एक राउंड में उड़ान भरी ताकि लोमड़ी उसके पीछे पीछे न आए. वो उसके बच्चों के पास सीधे नहीं गई. उसने राउंड में ऐसे उड़ान भरी. She took a different and longer way back to the little footballs who were hiding and waiting for her. वो वहाँ गई जहाँ उनके बच्चे उसकी राह देख रहे थे. उसने वहाँ पर जाने के लिए एक लंबी युक्ति अपनाई. यानी वो सीधे अपने बच्चों के पास नहीं गई. राउंड शेप में उड़ी और बाद में वहाँ पे गई. वाइल्ड बर्ड हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी फॉर प्लेसेस. मदर पैट्रिस वेंट टू द वेरी ग्रास शी हैड स्टेप्ड ऑन. जंगली पक्षियों के प्लेसेस एक बहुत ही एक्सीलेंट मेमोरी है. जहाँ पे भी वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, जंगली पक्षी, वो स्थान, वो प्लेस बहुत ही देखने लायक होते हैं. और माँ उस घास पर चली गई जिस पर उसने कदम रखा था. She stood for a moment fondly and admired how perfectly quiet her children were. Even when they heard her step, not one of them moved. वो वहाँ चली गई जहाँ पर उसके बच्चे थे और वो बाहर ही खड़ी रही, प्रशंसा करने के लिए खड़ी थी कि उसके बच्चे उसकी प्रशंसा करेंगे. यहाँ तक कि उन्होंने जब कदम सुना तो उनमें से एक भी मूव नहीं हुआ, एक भी नहीं चला. Then Mother Patrice said, "Kirit, come children." उसने मदर ने बोला, आओ बच्चों. And instantly the baby Patrice came out of their hiding places. तब माँ ने क्या बोला, आओ बच्चों. तुरंत बच्चे जिस स्थान में छुपे हुए थे वहां से बाहर आए. इट वॉज लाइक म्यूजिक. वो एक जादू लग रहा था, यह एक मैजिक जैसा था. द बेबी ऑन द चिप ओपन हिज बिग लिटिल आइज एंड रन टू हाइड अंडर हर ब्रॉड टेल. जो भी एक चिप पर छुप गया था ना, एक बच्चा, हमने पहले देख लिया था, ये जान लिया था कि एक बच्चा है, वो उसे छिपने की जगह नहीं मिली तो वो एक चिप पर छुप गया था. वो बच्चा उसने अपनी बड़ी आंखें खोली और अपनी पूंछ के नीचे छिप गया. An enemy could not have heard his sweet little peep peep 3 feet away, but Mother Patrice would have heard it if it was 3 as far. कोई भी दुश्मन ने, उसके जो शत्रु थे, उसने 3 फीट दूर तक उनकी प्यारी पीपल नहीं सुनी. कोई भी उसकी नहीं सुन सकता था उसकी बोली, लेकिन माँ ने यह सुना. All the other babies joined their mother and all of them were very happy. और उसके सभी बच्चे उसके पास आ गए और वो बहुत ही खुश थे और एक साथ सब फिर से एक साथ हो गए. फिर से बर्ड्स की फैमिली एक हो गई. तो ये थी हमारी बर्ड्स की स्टोरी, एन एनकाउंटर इन द वुड्स. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में
पहले मैंने CW में ये मीनिंग वर्ड लिखाए थे, उसके बाद आपको ये लिखने हैं विच सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट टेल यू द फॉलोइंग। ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं उसके बारे में लिखना है, जिसकी फ़ोटो में भेज दूंगी और आपको CW पार्ट में ये करना है। ठीक है।